हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक एक्सेल साइज़ की स्वेटर जो कि मल्टी कलर है, रेडीमेड स्टाइल्ड। तो इसमें हमने बॉर्डर में मैंने डाले हैं इसमें 110 फंदे, और ऊपर बॉर्डर के बाद मैंने इसमें फंदे बढ़ा दिए और ऊपर मैंने इसमें 125 फंदे कर दिए हैं। इसके 2 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ और ये स्वेटर का तीसरा पार्ट है और वीडियो का भी ये तीसरा पार्ट है। और जो ये स्ट्रिप्स इसमें मैंने डाली है तो इसकी कैलकुलेशन हमने फंदों की किस तरह से की है वो आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखने मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पूरी देखिएगा। और तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने इसमें जो है फर्स्ट पार्ट मैंने इसका बनाया है, तो फिर ये मैंने उसी के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये बनाया है। तो ये आर्म होल तक मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। आर्म होल मैंने इसमें 5, 4, 3, 2 इतना मैं इसमें फंदे गोलाई के लिए घटा चुकी हूँ। और ये किस तरह से यहाँ तक मैंने घटाया है वो आप वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा। तो क्योंकि हमारा ये फ्रंट साइड वाला भाग है तो हम इसमें बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी बनाने के लिए हमें जितने भी फंदे चाहिए उतने फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं जिधर को हमें बटन होल डालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम सारे फंदों को 2 भागों में बांट देंगे। हमने पहले 2 तरफ कर दिए हैं ये देखिए, आधे इधर सीधे हाथ की तरफ और आधे उल्टे हाथ की तरफ टर्न के लिए होल करना है। तो उधर को हमने जितने फंदों की हमने बटन पट्टी बनानी है उतने फंदे हमें उस साइड को एक्स्ट्रा लेने हैं जिधर को हमने होल बनाना है बटन के लिए। तो वो हम उल्टी तरफ को बनाने वाले हैं, तो ये वाली साइड हमारी उल्टी साइड है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। जैसे कि मैं बना रही हूँ 6 फंदों की बटन पट्टी मैंने बनानी है, तो मैं 6 फंदे इधर को एक्स्ट्रा लूँगी। ये 6 फंदे मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले ली है बटन पट्टी के लिए। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जिस कलर के धागे से हमने यहाँ पे बटन पट्टी बनानी है वही हम यहाँ पे धागा लगाएंगे। ये 6 फंदे मैंने ग्रीन कलर से बुन ली है क्योंकि मैं बटन पट्टी जो है ग्रीन कलर की बना रही हूँ। और बाकी ये धागा हम यहीं छोड़ के जाएंगे और आगे हम इसी धागे से बुन लेंगे जो धागा हमारा यहाँ से आगे लगेगा। ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है और अब लास्ट फंदा हम उतारेंगे और यहाँ पे फिर हम 2 फंदे घटाएंगे क्योंकि हमारे को ये इसकी कटिंग जो है फ्रंट साइड वाले पार्ट की कटिंग हमें थोड़ी डीप चाहिए, तो इसके लिए हम थोड़े एक्स्ट्रा फंदे घटाएंगे। वो बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितने एक्स्ट्रा घटाए हैं इसमें। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे, ये 1 और 2, ये 2 फंदे घटा लिए और पूरी रो को हम कंप्लीट कर देंगे। ये बटन पट्टी को भी हम साथ साथ ही बुनते जाएंगे, इसे हमने छोड़ना नहीं है, ये भी हम साथ साथ बुनते रहेंगे। ये लास्ट फंदा हम फिर से उतारेंगे और ये लास्ट फंदा हमें तब तक उतारना है जब तक हम इसकी कटिंग कंप्लीट नहीं कर देते। जो हमें डीप वाली कटिंग करनी है इसकी, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमें ये लास्ट वाला फंदा उतारना ही है। तो अभी फिर से हम यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे, ये 1 और ये दूसरा, ये 2 फंदे घटा लिए। पूरी रो को हम कंप्लीट कर देंगे। बटन पट्टी को साथ साथ में हम बुनते जाएंगे। बटन पट्टी हमें साथ साथ ही बनानी है, इसे छोड़ना नहीं है। ये लास्ट फंदा हम उतारेंगे और अब हम जो है यहाँ पे 1 फंदा घटाएंगे। पहले हमने 2 फंदे घटाए थे, अब हमें यहाँ पे 1 फंदा घटाना है, जैसे कि हमने पीठ वाले पार्ट में घटाया था उसी तरह से। तो ये 1 फंदा हमने यहाँ पे घटा लिया और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। पूरी रो हम कंप्लीट कर देंगे इसी तरह से। ये बटन पट्टी भी हम साथ साथ बुनते जाएंगे। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है और उल्टी रो आई। अब उल्टी रो को हम कंप्लीट कर देते हैं। ये उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। अब जो ये लास्ट फंदा है इसे इस बार हम उतारेंगे नहीं, इसे हम अब बुन लेंगे क्योंकि हमारी जो गोलाई है वो कंप्लीट हो गई है। जो हमें डीप वाली कटिंग इसमें करनी थी वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी क्या करना है, हमने इसमें हमें अभी 6 फंदे और घटाने हैं, 3 इस तरफ और 3 उस तरफ।
क्योंकि हम अभी एक साइड बना रहे हैं, दूसरी साइड हम अभी बना नहीं रहे हैं, इस तरफ हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अभी 3 फंदे और घटाने हैं, वो हम कुछ रोज़ बनाने के बाद घटाएंगे। तो इसमें हम पहले देखते हैं, हम पहले 3 रोज़ बनाएंगे, हर 3 रो के बाद हम इसमें फंदा घटाएंगे और हमें 3 फंदे घटाने हैं। एक फंदा अभी हम घटा लेते हैं। तो इसमें हमें फंदा उतारना नहीं है, क्योंकि हमारी ये गोलाई वाला पार्ट नहीं है ये जो, क्योंकि हमारे पास इसमें फंदे बहुत ज़्यादा है, हमें बैक पर इतने ज़्यादा फंदे नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसमें थोड़े फंदे और घटाने हैं। तो हम यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे। इस रो में हमने 1 फंदा घटाया, और क्या करना है, 1 फंदा बुना। और अब क्योंकि हमें इसमें रोज़ काउंट करनी है, तो उसके लिए हम इसमें मार्कर सेट कर देंगे। इसमें हमने यहाँ पे मार्कर सेट कर दिया। इस रो में हमने फंदा भी घटाया और मार्कर भी इसी रो में हमने सेट किया, ताकि हमें आसानी रहे अपनी जो हम रोज़ काउंट करेंगे जब, तो उसमें हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे मार्कर लगाते हैं। तो ये 3 रोज़ पहले कंप्लीट कर देते हैं। ये बटन पट्टी में हम यहाँ पे एक, क्योंकि हमें इसमें 2 होल डालने हैं, तो 1 होल अभी हम यहाँ पे डाल देंगे। धागा पीछे किया और बुनना है हमें उल्टा। ये जो धागा है हमारा, ये निटिंग पिन के ऊपर से आएगा ऐसे। तो यहाँ पे जो हमने 2 फंदे साथ में लिए है, यहाँ पे फंदा बढ़ भी गया और यहाँ पे होल भी बन गया, ये देखिए बस। और बाकी फंदे हैं, बचे हुए फंदे, उन्हें हम सिंपल बुन लेंगे और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया, हम इसमें पहले 3 रोज़ कंप्लीट कर देंगे। ये हम मार्कर के पास पहुंच गए हैं, तो ये मार्कर हमें यहाँ से निकालना नहीं है, इसे हम ऐसे ही बुन लेंगे मार्कर को बीच में लेते हुए। ये हमने रो कंप्लीट कर दी और देखिए मार्कर हमारा जो है नीचे हो गया, यहाँ से इसके ऊपर से 1 रो बन गई है। तो बस, और हमें 2 रोज़ बनानी है इसके ऊपर। 1 हम बना चुके हैं, 2 हमें और बनानी है। ये हमारी 3 रोज़ बन गई है मार्कर लगाने के बाद। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इधर मार्कर सेट किया है, तो ये 1, 2 और 3, ये देखिए जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये 3 रोज़ हमारी बन चुकी है। यहाँ पे हम फिर से 1 फंदा घटाएंगे। प्रोसीजर वही, पहला फंदा उतार दिया और पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया और 1 फंदा और बुन लिया। यहाँ पे हम फिर मार्कर सेट करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें 1 फंदा और घटाना है। तो बस मार्कर यहाँ पे लगा करके पूरी रो को कंप्लीट कर देते हैं। ये मार्कर लगाने का ये फ़ायदा है कि जब हमें अपनी रोज़ काउंट करनी होती है, तो हमें इसमें अपना माथा नहीं खपाना पड़ता ज़्यादा। इसीलिए मार्कर हम इसीलिए लगाते हैं, ताकि हमें रोज़ काउंट करने में आसानी हो। तो ये हम 3 रोज़ फिर से बना देते हैं और फिर से हमें फिर 1 फंदा घटाना है। ये हमारी 3 रोज़ फिर से कंप्लीट हो गई है, 1, 2 और 3। और अब हम फिर से यहाँ पे 1 फंदा घटा लेंगे। यहाँ पे हम फिर से 1 फंदा घटाएंगे। तो ये पहला फंदा उतारा, दूसरा बुना, पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी सीधी रो कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी रो को हम सिंपल बना देंगे फटाफट से। ये आर्म होल की गोलाई करने के बाद मैंने यहाँ पे 3 फंदे फिर घटा दिए हैं, क्योंकि हमने पीठ वाले भाग में उसमें क्या किया था कि 6 फंदे उसमें घटाए थे, 3 फंदे इस तरफ और 3 फंदे उस तरफ, मतलब 3 फंदे सीधे हाथ की तरफ और 3 फंदे उल्टे हाथ की तरफ। तो ये हमारा फ्रंट साइड वाला पार्ट है, इसमें भी हमने उसी तरह से फंदे घटाए हैं। और जो थोड़ी हमने कटिंग अलग से डीप के लिए की है, वो मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले। तो अब ये क्या करना है, ये पहले हम इससे जो है मार्कर निकाल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पीठ वाले भाग में फंदे घटाए थे 5, 4, 3, 2, 1 और फिर हमने 3 फंदे उसमें और घटाए थे, जो 3-3 रोज़ बनाने के बाद हमने घटाए थे उसमें। लेकिन ये हमारा फ्रंट साइड वाला पार्ट है, इसमें हमें थोड़ी कटिंग डीप करनी थी। तो इसमें हमने कैसे फंदे घटाए हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। हमने इसमें कैसे फंदे घटाए हैं, इसमें घटाए हैं हमने 5, 4, 3, 2, 2, 2, 3 बार हमने 2-2 घटाए हैं। और फिर हम 1,
और बाकी जैसे पीठ वाले भाग में घटाए हैं 3-3 रोज के बाद, उसी तरह से हमने फिर इसमें कटिंग की है। लेकिन जो हमने यहाँ पे नीचे हैं दो फंदे हमने 3 बार घटाए हैं, जबकि हमने पीठ वाले भाग में सिर्फ 1 बार घटाए हैं 2 फंदे, और इसमें हमने 2 बार 2-2 घटाए, 3 बार 2-2 बार घटाए हैं सॉरी। तो इसमें हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा घटा लिए हैं, क्योंकि हमें इसकी कटिंग थोड़ी डीप करनी थी, तो इसमें हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा घटा लिए हैं। फिर वही जैसे हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े करके फंदे घटाए थे, उसी तरह से हमें वापस लाने हैं वो 4 फंदे कुछ रोज बनाने के बाद। वो हम फिर बुनते टाइम आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी ये देख लीजिए, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट फंदा हमें उतारना है, उसे बुनना नहीं है, तो वो राज मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये कटिंग देख रहे हो आप, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं इसको। तो ये देखिए, जो ये कटिंग आप देख रहे हो ना, बिल्कुल लग रहा है जैसे कैंची से काटा हो हमने। इसका राज यही है कि जो हम जब लास्ट फंदा हम उतारते हैं तो इतनी साफ कटिंग आती है, कटिंग में इतनी सफाई आती है जब हम गोलाई करते हैं। तो आप देखिए एक बार करके, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा मेरा तरीका। ये हम इसमें अंदाजे से 5-6 रोज बना देते हैं यहाँ से ऊपर। जहाँ देखिए ये यहाँ पे जो ये टेढ़ा फंदा दिख रहा है ना, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो टेढ़ा फंदा आपको नज़र आ रहा है, ये हमने यहाँ पे घटाया है। तो यहाँ से ऊपर हमें 5-6 रोज बनानी है, फिर उसके बाद हम फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। जो हमने 4 फंदे इसमें एक्स्ट्रा घटाए हैं वो हमें वापस लाने हैं। तो ये हम यहाँ से कुछ 5-6 रोज बनाने के बाद यहाँ से बढ़ाने शुरू करेंगे। ये हम इसमें अंदाजे से 5-6 रोज बना देते हैं यहाँ से ऊपर। जहाँ देखिए ये यहाँ पे जो ये टेढ़ा फंदा दिख रहा है ना, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो टेढ़ा फंदा आपको नज़र आ रहा है, ये हमने यहाँ पे घटाया है। तो यहाँ से ऊपर हमें 5-6 रोज बनानी है, फिर उसके बाद हम फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। जो हमने 4 फंदे इसमें एक्स्ट्रा घटाए हैं वो हमें वापस लाने हैं। तो ये हम यहाँ से कुछ 5-6 रोज बनाने के बाद यहाँ से बढ़ाने शुरू करेंगे। ये मैंने इसमें 6 की बजाय 7 रोज बना दिए, क्योंकि जो हमारी छठी रो थी वो हमारी 6 रो बनाने के बाद जो रो आ रही थी वो उल्टी रो थी, तो हमें इसमें 7 रो बनानी पड़ी। 7 रो के बाद हम यहाँ पे फंदे बढ़ाने स्टार्ट करेंगे। तो ये 7 रो के बाद हम देखिए किस तरह से फंदा बढ़ाएंगे। ये पहले हमने 2 फंदे बुने, और तीसरे फंदे के लिए जो ये आपको तार दिख रही है ना बीच में नीचे, इसको हमने ऐसे लिया इस पे, और यहाँ से पीछे से इसको हम बुनेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको सामने से बुना तो यहाँ पे होल सा बन जाएगा, तो वो होल सा हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, ये यहाँ पे जो ये होल सा बना ये बंद हो गया। तो बस 1-2 फंदा हम और बुनेंगे और यहाँ पे मार्कर सेट कर देंगे, क्योंकि अब हमें रोज़ काउंट करनी है। तो फिर पहले हमने मार्कर लगाया था फंदे घटाते टाइम, अब हम बढ़ाते टाइम भी मार्कर ही लगाएंगे, ताकि हमारे को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमने फंदा बढ़ाया, जिस रो में फंदा बढ़ाया उसी रो में मार्कर भी सेट कर दिया, और बाकी के फंदे बुन लिए। इसके बाद हमें 5 रोज बनानी है। छठी रो में हम इसमें फंदा बढ़ाएंगे। तो ये हम 5 रोज पहले कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारी इसमें 5 रोज बन चुकी है। ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 रोज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे फंदा बढ़ा देंगे एक को फिर से। तो ये फिर प्रोसीजर वही, धागा हम जो है नीचे से जो तार है हमारी वो हम उठाएंगे। ये जो बीच में आपको नज़र आ रही है इसे हम ऐसे उठाएंगे और पीछे से इसको हम बुनेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे होल बन जाता है नहीं तो जब हम इसको लपेट के बुनते हैं तो ये हमारे को जो है वहाँ पे होल नहीं होता है, वहाँ पे फिर अजीब नहीं दिखता है, वरना तो बीच में अजीब सा दिखता है। ये यहाँ पे हमने फिर से मार्कर सेट करना है। फंदा बढ़ाने के बाद फिर से हम यहाँ पे 5 रोज बना देंगे और छठी रो में हमें फंदा बढ़ाना है। यहाँ पे हम 2 फंदे बढ़ा चुके हैं। एक बार हम इसको पहले माप लेते हैं, देख लेते हैं जो पार्ट हम बना चुके हैं उसमें इसे हम माप लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें गले के लिए गुलाई भी करनी है। तो जब ये हमारा 85% बन चुका होगा तो हमें बाजू उसकी गुलाइयाँ स्टार्ट करनी है। तो ये अभी
हमारा बना नहीं है। थोड़ा हम इसमें और एक रो, इसमें अभी हम 2-3 रो बना देंगे और फिर हम इसकी गोलाई स्टार्ट कर देंगे गले की। ये अब हमारा 85% बन चुका है, बस थोड़ा सा ये बचता है, अंदाजे से समझ लीजिए ये 1.5 इंच बचता है अब। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बाद गले की गोलाई स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले हम इस कॉर्नर में बटन होल बना देंगे और फिर इसको पट्टी को हम यहीं पे छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे बनाएंगे नहीं। तो ये 3 फंदे बुने, धागा पीछे लिया और इन दोनों फंदों को साथ में लेते हुए इसे हमें उल्टा बुनना है। और ये जो धागा है ये हमारा नीटिंग पिन के ऊपर से आएगा ऐसे, और ये हो गया हमारा बटन होल तैयार। और हमारा फंदा भी वापस आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 फंदे साथ में लिए थे, तो ये फिर से 2 फंदे हो गए और हमारा होल भी बन गया। और पूरी रो को हम कंप्लीट कर देंगे। अब ये जो बटन पट्टी है इसे हम यहीं छोड़ देंगे। बटन होल के बाद मैंने इसमें सिर्फ 1 रो बनाई है, अब हम इसे यहीं छोड़ेंगे और यहाँ से हम जो गले की गोलाई है इसे स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से हम वापस हो जाएंगे और यहाँ से हम फिर फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 3 फंदे घटा रही हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें ये गोलाई देनी है इसमें, तो ये इसी तरह से थोड़े थोड़े फंदे घटाने पड़ेंगे हमें। ये 1 मैं घटा चुकी हूँ, 2 और ये 3 फंदे घटा दी और बाकी पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे सिंपल। अब हमें ध्यान देना है इस बात का कि देखिए गले की गोलाई के लिए हम यहाँ पे फंदे घटा रहे हैं और यहाँ पे हमें वो फंदे वापस लाने हैं जो हमने फ्रंट पार्ट में वो एक्स्ट्रा घटाए हैं। हमने 4 फंदे वो हमने वापस लाने हैं और इधर हम घटा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम गले की गोलाई के चक्कर में इधर वाले फंदे भूल जाएं। तो ये हम यहाँ पे 2 फंदे भरा चुके हैं, अब तीसरे की बारी है। ये हमारी अभी हम देख लेते हैं, मुझे लगता है कि ये भी यहाँ पे हमारी 5 रोज कंप्लीट हो गई है। तो ये मैं पहले रो कंप्लीट कर देती हूँ, फिर हम इसको काउंट करते हैं कितनी रोज बनी है। ये थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं इसे। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारी 5 रोज कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हम फिर से फंदा बढ़ा देंगे फंदा। तो प्रोसीजर तो वही है जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। 2 फंदे बुने, तीसरे फंदे के लिए ये तार नीचे से उठाया और इसको पीछे से बुन लिया। बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। ये हमने यहाँ पे 2-3 फंदे और बुने। ये मैं 2-3 फंदे इसलिए और बुनने को कहती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हौच पौच सा हो जाता है कॉर्नर में कई बार जब हम फंदे बढ़ाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग बढ़ाते हैं। तो बेहतर होगा कि थोड़े फंदे और बुनने के बाद ही हम इसमें मार्कर सेट करें। तो ये हमने मार्कर सेट कर दिया और पूरी रो को हम कंप्लीट कर देंगे। ये रो कंप्लीट हो गई है। तो अब ये लास्ट फंदा बचा, क्योंकि हम यहाँ भी गोलाई कर रहे हैं गले के लिए, तो लास्ट फंदा हम उतार देते हैं। जैसे हमने ये आर्म होल बनाते टाइम फंदा उतारा था लास्ट वाला, तो उसी तरह से हम ये जो गले वाली गोलाई के लिए यहाँ भी हम फंदा उतार देंगे। हम पहले यहाँ पे 3 फंदे घटा चुके हैं, अब हम यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे। तो ये दोनों फंदे पहले उतारे, पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया और ये दूसरा फंदा, ये हमने 2 फंदे घटा दिए और पूरी रो को हम कंप्लीट कर देंगे सिंपल। ये लास्ट फंदा हम उतारेंगे और यहाँ पे हम फिर से 2 फंदे घटाएंगे। एक बार हम 2 फंदे घटा चुके हैं और एक बार हमें फिर से 2 फंदे घटाने हैं। तो ये पहला फंदा घटा दिया हमने और ये दूसरा, और पूरी रो को कंप्लीट कर देते हैं। और ये इधर हमारी 5 रोज कंप्लीट हो गई हैं। तो फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे हम 1 फंदा। प्रोसीजर वही जो मैं पहले से बताती आई हूँ, उसी तरह से हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे और 2-3 फंदे और बुने और इसके बाद मार्कर सेट कर दिया, क्योंकि हमें 1 फंदा अभी और बढ़ाना है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ 3 फंदे बढ़ा चुके हैं, 1 फंदा हमें अभी और बढ़ाना है। तो इसलिए हमने फिर से मार्कर सेट कर दिया और पूरी रो को कंप्लीट कर देते हैं। ये लास्ट फंदा इसे उतारेंगे और अब देखिए पहले हमने यहाँ पे 3 फंदे घटाए हैं, फिर दोबारा से 2 और अब हम यहाँ पे 1-1 फंदा घटाते जाएंगे हर उल्टी रो में, क्योंकि हमारी ये उल्टी रो आ रही है इस तरफ गले की साइड को।
तो ये हम हर उल्टी रो में यहाँ पे एक फंदा हम घटाते जाएंगे और ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे और हर रो में हमें एक फंदा घटाना है। अब हर उल्टी रो में हम एक फंदा घटाएंगे गले की गोलाई करने के लिए। इधर हमारी 5 रोज कंप्लीट हो गई हैं, तो अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे और वो हमारा आखिरी फंदा है। इसके बाद हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। हमारे 4 फंदे वापस आ चुके हैं अब, जो हमने इसमें एक्स्ट्रा घटाए थे। तो अब हमें इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, ये हमारा लास्ट फंदा है और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। पूरी रो को कंप्लीट करेंगे और इस तरफ गोलाई करने के लिए हम एक एक फंदा घटा रहे हैं और ये हमें तब तक घटाना है एक एक फंदा जब तक कि हमारा ये जो साइड है ये कंप्लीट नहीं हो जाती है। ये हम उसमें जो हम इसका पीठ वाला भाग बना चुके हैं उसमें हम इसको मापेंगे और उसके बराबर हम इसको बना देंगे। और ये बटन पट्टी हमने जब हमने इसमें बटन होल दूसरा डाला, एक रो बनाई और हमने फिर वहीं पे इसको छोड़ दिया, वहाँ से ऊपर हमने इसे नहीं बनाया। और ये देखिए, ये मैंने सिर्फ इसमें 6 फंदे लिए हैं बटन पट्टी के लिए। आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इवन अगर ज़्यादा लेते हैं तो बटन पट्टी और भी सुंदर बनेगी। अब मेरी तो ये जुगाड़ वाली स्वेटर है। जुगाड़ वाली मतलब कि जो मेरे पास बची हुई ऊन थी मैंने ये उसी से बनाया है। अगर आप स्पेशली स्वेटर के लिए ऊन ले रहे हो और इस तरह की स्वेटर बनाना चाहते हैं तो ये बटन पट्टी थोड़ी चौड़ी बनाइएगा, ये बहुत सुंदर लगेगी। तो अब जो ये वाला पोर्शन है इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। अपने जितना हमने ये वाला पोर्शन जो बनाया है, ये वाला पोर्शन जो बनाया है, जितना हमने दूसरे वाले पीठ वाले भाग का बनाया है उतना ही हम इसे बनाएंगे और फिर हम इधर वाला स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हम जो है एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम रख करके देखेंगे। हम इस तरह से मापेंगे इसको कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है, इसे मोटा कहते हैं, ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे पॉइंट से पॉइंट मिलाया इस तरह से और इस तरह से हम इसको मापते हैं। ये देखिए ये हो चुका है कंप्लीट। तो अब क्या करना है हमें, इसको जो है ना यहाँ से इसको हम जोड़ेंगे शोल्डर पर से। ये वाली चीज़ हमारे शोल्डर पे जाएगी, जो ये हमारे फंदे बच्चे हैं ये शोल्डर पे जाएंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। तो देखिए ये दोनों सीधी साइडें अंदर को की, ये दोनों ये और ये जो हमारा सीधी साइड है इसे हमें अंदर को करना है जोड़ते टाइम। और ये हम ऐसे हमारी उल्टी साइड जो है बाहर को आएगी और सीधी साइड अंदर को जाएगी। और जो ये जोड़ है हमारा ये भी तभी अंदर को जाएगा जब हम इसे अंदर की तरफ से जोड़ते हैं। तो ये हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे तो हमें इसके लिए तीसरी निटिंग पिन की ज़रूरत पड़ती है यहाँ जोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक तो इसमें सर्कुलर निटिंग पिन लगी है तो मेरा इसी से काम चल जाएगा। तो बस ये एक फंदा उठाया इस निटिंग पिन से और दूसरा फंदा उठाया इस निटिंग पिन से और दोनों फंदों का एक फंदा किया। और फिर अब दूसरी बार भी हमें यही करना है, दोनों निटिंग पिन से एक एक फंदा लेना है और इसका पहले एक फंदा बनाना है। अब इधर 2 फंदे हो गए हमारे पास। तो फिर पहले वाला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया और बस ये हो गया। बस इसी तरह से हम जो ये हमारे जो ये फ्रंट साइड वाले जो हमारे पास फंदे हैं, जो हमारा अगली साइड वाला पोर्शन है इसके फंदे हैं, ये कंप्लीट हमें करने हैं। और बाकी बचे हुए फंदे जो दूसरे पार्ट के हैं ये हमारे पीछे चले जाएंगे पिछली तरफ को गला बनाने के लिए। तो बस ये हम कंप्लीट कर देते हैं इसको। ये हमने जो फंदे हैं ये कंप्लीट कर दिए हैं। जो ये हमारे फ्रंट साइड वाले फंदे थे हमने कंप्लीट करते हैं। जो ये लास्ट फंदा हमारे पास बचता है इसे हम इधर को ले लेंगे। जो हमारा पिछली तरफ वाला भाग है जो पिछली साइड हमारा जाएगा गला बनाने के लिए, ये फंदे हम ये जो लास्ट फंदा है हम इधर को ले लेंगे। और अब दूसरी तरफ से भी हम इसी प्रोसीजर के साथ इसको जो है जोड़ देंगे। यहाँ वाला भी ये देखिए इस तरह से ये इस तरह से यहाँ पे जुड़ेगा और इसे भी हम सेम प्रोसीजर से जोड़ देते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने यहाँ पे बटन होल बनाया है ना, क्योंकि मुझे तो इसमें हुड बनाना है, मैंने ये इसीलिए बटन होल थोड़ा नीचे बनाया है। अगर आप इसमें गोल गला बनाने वाले हैं इस तरह से तो इसमें आप जो काज है वो थोड़ा ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी गले के लिए फंदे जाएंगे। तो गले के लिए फंदे उठाने के बाद जो है 1-2 रो बनाने के बाद आप इस
जो बटन होल है ये डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें हुड बनाना है तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ये डाला है गोलाई करते टाइम से। और बस इसको हम दूसरी तरफ से जोड़ देंगे और फिर यहाँ से बताते हैं फंदे किस तरह से उठाने हैं। ये हमारा दूसरी तरफ का भी एक फंदा बचा, इसे भी हम इधर को ले लेंगे और बस ये हम पलट देंगे इस तरह से। और फिर ये देखिए ये हमारा 80% जो स्वेटर है वो रेडी हो गई है हमारी। तो देखिए जरा, ये बनेगा जी हमारा गला इस तरह से। इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ से फंदे ले जाएंगे उठा के, यहाँ से इधर को और यहाँ से इधर को। और जो ये बटन पट्टी वाले फंदे हैं ये भी अब हमें साथ में ही बुनने हैं। तो देखें जो हमें फंदे उठाने हैं गले के लिए वो कैसे उठाने हैं। धागा हम इसके लिए यही लेंगे जो इस फंदे में हमारा लगा हुआ है। और फिर हमें फंदे उठाने हैं जिससे हमने बॉर्डर बनाया है, क्योंकि बॉर्डर को जो है हम 1 नंबर पतली नीटिंग पिन से बनाते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर इसमें 9 नंबर की नीटिंग पिन लगाई है तो बॉर्डर मैंने 10 नंबर की नीटिंग पिन में बनाया। तो ये मेरी 10 नंबर की नीटिंग पिन है, इसी में मैं फंदे उठाऊंगी। फंदे हमें कैसे उठाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ा जूम करके। तो ये हमारे फंदे का जो ये 2 तार हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, फंदे के ये 2 तार आ रहे होते हैं। तो ये दोनों में ही हमें नीटिंग पिन डालनी है। जो ये डोरी सी साइड में बनी है हमारी किनारी में, तो वहाँ से हमें ये उठाने हैं। इस तरह से दोनों तार उठाए ऐसे और इसका हमने फंदा बना दिया। देखिए यहाँ से भी इस तरह से काफ़ी सफाई आती है, जो सीधी तरफ है वो भी सफाई आती है और हमारा गला जो है ना अच्छी गेटअप आती है गले में अगर हम इस तरह से करते हैं। तो बस ये उल्टा उल्टा बुनते हुए हम सारे फंदे यहाँ तक उठा लेंगे और फिर हम दूसरी तरफ के इस तरफ के उठा लेंगे। पूरा गला जो है कंप्लीट कर देंगे हम इसी तरह से। तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।